नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं लोक सेवा आयोग के चेयरमैन श्री रामेश्वर सिंह जी। और ये भारतीय सेना में भी रहे हैं और भारतीय पुलिस सेवा में भी रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों का इनके पास विशाल अनुभव है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे जो इन दिनों एक पत्र वायरल हो रहा है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें कुछ सवालिया निशान लगाए गए हैं आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर। तो उसमें कितनी सच्चाई है और आप उस दिशा में उसके लिए उसके खिलाफ या जिन्होंने वो पत्र लिखा है क्या कार्रवाई करें सर? अ, पिछले कुछ दिनों से हमने भी दो दो एक समाचार पत्रों में इस पत्र के बारे में पढ़ा है। उस पत्र में जो पत्र तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि वो मुख्यमंत्री को संबोधित है और पत्र में ये भी लिखा गया है, पर समाचार पत्रों ने ये भी बताया है कि डीजीपी को भी उसकी कॉपियाँ दी है और वो भी अपने लेवल पे उसकी छानबीन कर रहे हैं। तो हमने कल भी हमसे उन पत्रों ने कुछ ने पूछा था, तो हमने स्टेटमेंट दी थी कि हम स्वतंत्र एजेंसी से भी जांच कराने के लिए तैयार है। अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है तो उसको, जिसको सच्चाई, अगर कमीशन में ऐसी कोई गड़बड़ी का कोई किसी के पास कोई प्रूफ है, कोई सच्चाई है, तो वो सामने लाए, हमें बताए। इसमें गुमनाम पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। गुमनाम पत्र लिख पे कोई कार्रवाई करना संभव नहीं होता है क्योंकि उसमें ना तो किसी आदमी का पता होता है, ना उसको वेरीफाई किया जा सकता है किसी उससे। उसमें जो सरसरी तौर पे मैंने अखबार में 2 जो समाचार पत्र है, उस पे जो पत्र प्रकाशित किया था, उसको जो पढ़ने से उसमें जो प्राइमी फेसी ये लगा है भई, उसमें जो तथ्य दिए गए हैं, उसमें किसी प्रकार की सच्चाई मुझे नहीं लगी है। हालाँकि ये जो उसमें प्रकरण दिए गए हैं, मेरे यहाँ जॉइन करने से पहले के हैं, लेकिन कमीशन की छवि को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि आम लोगों की इस कमीशन में एक बहुत बड़ी आस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था है और लोगों का इस पे बहुत विश्वास है, और इस तरह के मनगढ़ंत, बेबुनियाद, तथ्यहीन, बिना जिसको आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, उस प्रकार के आरोप लगा के इसकी छवि को जो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, वो एक अच्छा मतलब सोच नहीं है। तो मेरा आम लोगों से भी या किसी के पास इस प्रकार की कोई भी सूचना हो भी इस आयोग में कोई गलत काम हुआ है या हो रहा है, तो मेरे तक लाएं, सरकार तक ले जाएं, लेकिन प्रमाण के साथ लाएं ताकि हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर सकें। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 9 महीने हुए हैं और मैंने इन 9 महीनों में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी कोशिश की है। हमने रूल ऑफ बिजनेस को बिल्कुल पूरा चेंज किया है, और आम जो व्यक्ति यहाँ अप्लाई करे, उसको किस तरह अप्लाई करना है, क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, और सारे का सारा हमने पब्लिक के डोमेन में डाल दिया है। हमने यहाँ तक भी किया है कि जो मार्क्स एक कैंडिडेट प्राप्त करेगा, पहले ये प्रथा थी कि वो मार्क्स बताते नहीं थे इस आयोग से, हम वो भी जैसे ही हमारे इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं, हम उनके मार्क्स इंटरव्यू के और उसके सारे ऑनलाइन डाल रहे हैं उन कैंडिडेट्स के। हम उसको बिल्कुल पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी घटना किसी के संज्ञान में है या उसके पास कोई प्रूफ है तो उसको सामने लाए। लेकिन जो आरोप इस पत्र में लगाए गए हैं, उसमें कई तो व्यक्तिगत आरोप है हमारे कर्मचारियों के ऊपर, जो उनके चरित्र का हनन कर रहे हैं, जो एक बहुत ही, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं गलत चीज़ है, किसी के व्यक्तिगत चरित्र को हनन करना। और इस बारे में हमारे आयोग के कर्मचारियों का एक डेलीगेशन भी इकट्ठा होके, परसों जब ये अखबार में खबर आई थी और ये पत्र प्रकाशित हुआ, तो इकट्ठे हुए थे। उनमें बहुत रोष था और उनका निवेदन यही था कि इसकी पूरी छानबीन की जाए और इस समाचार पत्रों के खिलाफ या जिन्होंने भी ये लिखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पत्र तो गुमनाम है। और गुमनाम पत्र को एक समाचार पत्र ने अगर छापा है, तो या तो समाचार पत्र वाले हमें ये बताएं भी ये पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, और इसके पीछे अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो लाए, नहीं तो हम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध के खिलाफ या जिन्होंने भी ये लिखा है उनके खिलाफ हमें जो भी लीगल कार्रवाई बनती है, वो आयोग भी जो भी निर्णय लिया है उसके हिसाब से हमें वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, चूंकि आप खुद भी एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, सेना में भी रहे हैं और आपको इस तरह की गतिविधियों से अक्सर अपनी पुलिस सेवा के दौरान भी सामना करना पड़ता रहा होगा। तो आयोग में रहते हुए क्या सर आप स्वतंत्र रूप से भी कुछ छानबीन करने के वो करेंगे कि पुलिस ही इस मामले में वो उसको इन्वेस्टिगेट करे? नहीं, पुलिस ने, जैसे आप, मैंने स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी अखबार में, कार्यवाहक डीजीपी महोदया की उनकी स्टेटमेंट लगी है कि उनको पत्र प्राप्त हुआ है और वो अपने लेवल पे छानबीन कर रहे हैं। तो हम उनकी छानबीन को भी देख रहे हैं, और इंटरनली जो हमें अपने देखना भी, जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उसके बारे में हमारे रिकॉर्ड में कुछ है, उसको देख के हम अपने को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे भी इस प्रकार की कोई गलती है तो नहीं कहीं किसी लेवल पे, तो हम वो पक्का करेंगे। क्योंकि जैसे इसमें पिछले एक प्रकरण का हवाला भी एक अखबार ने दिया है कि पहले भी एक प्रकरण आया था कि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहा और उसको उपस्थित करके पास दिखा दिया गया, तो उसकी भी आयोग ने पूरी छानबीन की थी। हमने उन व्यक्तियों को बुलाया था और उसका पूरा निष्कर्ष निकाला है, और उसमें कोई भी सच्चाई किसी प्रकार की नहीं पाई गई। तो हम अपने तौर पे भी इंटरनली वो करते हैं, चाहे ये गुमनाम है पत्र, लेकिन जो उसमें आरोप लगाएंगे उसको हम अपने लेवल पे भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे एक ये ऐसी संस्था है जिसके साथ हजारों युवाओं का भरोसा जुड़ा होता है और ये आजकल जैसे बेरोजगारी की जो समस्या है उसमें भी युवा जो है वो इस आस में रहते हैं कि कब नौकरी निकलेगी, कब हम वो करेंगे।
तो आप एक इस संस्था के मुखिया होने के नाते युवाओं को कैसे आश्वस्त करेंगे कि आयोग की प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है और उनको जो योग्य होगा वही आगे बढ़ेगा? किस तरह से आश्वस्त करेंगे? जो हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं और वो ले रहे हैं, जो उसके रिजल्ट निकल रहे हैं, उसको अगर आम जनता और आप बच्चे देखें तो उससे भी वो पता लगा लेंगे भी किस प्रकार के बच्चे निकल रहे हैं। जहाँ तक ये सवाल होता है, कई लोगों की कुंठा रहती है, व्यथा रहती है। जो आदमी यहाँ अपीयर होता है, हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, लेकिन हम एक पोस्ट के लिए 6 आदमियों को बुलाते हैं। पहली पोस्ट के लिए, एडिशनल पोस्ट के लिए 3 आदमी को बुलाते हैं। मतलब 2 पोस्ट है तो 9 आदमी आएंगे, तो 9 में से हमने 2 आदमी छांटने हैं। एक एक्सपर्ट बैठता है, एक डिपार्टमेंटल का नुमाइंदा बैठता है, एक आयोग का सदस्य या चेयरमैन, उसका चेयरमैन होता है। तो वो 6 या 9 आदमियों को इंटरव्यू करेगा और उसमें जो बेस्ट होगा उसी को चुनेगा। तो जो आदमी सिलेक्ट नहीं होता वो सोचता है कि मैंने ही बहुत बढ़िया बोला, उसको उन बाकी 6 आदमियों का तो पता नहीं होता है। तो हमारी कोशिश तो ये रहती है सबसे बेस्ट आदमी जो काबिलियत पे पूरा उतरे, जो सीट, जो जिस पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हो रहा है, उसको सही ढंग से उसका निवारण करे अपने कर्तव्यों का। हम तो उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं 101% हर जो आम बच्चा है आज का, हमारे भी वैसे ही बच्चे हैं, उनको आश्वस्त करूंगा कि यहाँ किसी प्रकार का, अगर उनके मन में ये संदेह है कि यहाँ किसी प्रकार की सिफारिश चलेगी या किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, उससे बिल्कुल अपने मन से वहम निकाल दें और कोशिश ना करें कि यहाँ सिफारिश से काम चलेगा। हो सकता है कि अगर सिफारिश करें तो रिजेक्ट जरूर हो जाएंगे। ये वो अपने दिमाग में बच्चे पक्का बांध लें। जो सिस्टम में अगर इस प्रकार का कभी उनको संदेह रहा हो तो उस संदेह को बिल्कुल मन से निकाल ले। उस संदेह को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोशिश करेंगे कि वो संदेह, जब तक मेरा टनूर यहाँ है, हर आदमी ये दिल में क्लियर कर ले कि यहाँ जो सिलेक्शन होती है, फिर सिलेक्शन होती है, हिमाचल प्रदेश आयोग का पूरे देश के आयोगों में एक बहुत अच्छा स्थान है। आप बाकी आयोगों से तुलना करें, अभी लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारे कामों को बड़ा अप्रिशिएट किया गया और हाँ, इस आयोग का बहुत अच्छा नाम रहा है आज तक भी, और आगे हम इसको और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बच्चों से जो आगे आने वाले हैं उनसे ये है भी सोशल मीडिया पे जाके अनाप शनाप ना बोलें, पहले सिस्टम के बारे में जाने। हमारे रूल ऑफ बिजनेस हमने ऑनलाइन डाले हुए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसमें पढ़ें भी क्या सिस्टम है, कौन बच्चा कैसे सिलेक्ट होगा, क्या उसका विधि रहेगी, वो सब कुछ उसमें डाला हुआ है। उसको पढ़ के अपने बयान दे, अपनी मन की कुंठा ना निकाले। और उनके मन में अगर कोई संदेह है तो मेरा कार्यालय हर समय खुला है, मुझसे जब मर्जी आके कोई भी यहाँ आके मिल सकता है। आए, अपने बारे में बताए, अपनी शंका जाहिर करे। अगर उसको कोई लगता है कोई गलती है, कोई निवारण करना है, तो हम उसके लिए हर टाइम उनके लिए उपलब्ध है। सर, अंतिम सवाल कि हमीरपुर में कर्मचारी चयन आयोग जो है वो भंग हो चुका है, तो क्लास 3 की भर्ती का जो है वो जिम्मा सरकार चाह रही है कि वो अब लोक सेवा आयोग को दिया जाए, तो इसके बारे में अब ताज़ा स्थिति क्या है सर? सरकार की तरफ से आयोग से पूछा गया था कि आप हमीरपुर आयोग का जो भर्तियां हैं वो किस प्रकार से लेना चाहेंगे। तो आयोग, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, हम खुद यहाँ आयोग इंडिपेंडेंटली निर्णय लेता है, तो आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया था कि हम जो नई भर्तियां हैं वो करने के लिए सरकार का पूरा साथ देंगे और उसको करेंगे। हमारे पास वर्तमान में स्टाफ की बहुत कमी है, तो हमने सरकार से अनुरोध किया था भी हमारे को एडिशनल स्टाफ ना दें, लेकिन जो हमारा स्टाफ वैकेंट है, पोस्ट है, उसको एटलीस्ट भर दे, ताकि हम जो भी आप जिम्मेवारी देना चाहें हम उसका निर्वाह कर सके। तो सरकार ने आश्वस्त किया है। और हमें अभी कुछ रिजल्ट बनाने के लिए भी सरकार ने, उनके जो रिजल्ट थे जो विजिलेंस एंगल से क्लियर थे, वो 7 पोस्ट कोड हमें दिए थे, उसमें से हमने 5 रिजल्ट निकाल दिए हैं। छठा रिजल्ट आज या कल में हम उसको प्रकाशित करने वाले हैं। उसके अलावा एक रिजल्ट है जो कुछ सरकार के लेवल पे, उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन है, तो हमने भेज रखा है। तो हमने ऑलमोस्ट साथ के साथ क्लियर कर दिए हैं। और नई भर्तियां जो सरकार हमसे कराना चाहेगी हम उसको जरूर पूरा करेंगे। हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का किसी काम नहीं करेंगे। हम कम स्टाफ से भी जितना बेस्ट पॉसिबल हमारे से होगा, हम जब तक सरकार नया आयोग नहीं बनाती उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे लोक सेवा आयोग के चेयरमैन श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि जो भी इस तरह के पत्र आते हैं, किसी को कोई शिकायत है तो आयोग में आकर वो बात कर सकता है, और आयोग जो है वो पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है। और इन्होंने युवाओं को भी भरोसा दिलाया है कि यहाँ पर पूरी पारदर्शिता से काम होता है और उनके योग्यता के हिसाब से ही चयन किया जाता है। ईटीवी भारत के लिए शिमला से रजनी शर्मा।